और वहीं राजस्थान के जाने माने केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में फैक्ट्रियों से निकल रहा केमिकल युक्त पानी छोड़ जाता है, जिससे 100 बीघा जमीन पूर्णतः बंजर हो गई है। विश्वविद्यालय कई बार बीकानेर के जिला प्रशासन और रिको को शिकायत कर चुका है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस पर कृषि विद्यालय के डायरेक्टर रिसर्च प्रकाश सिंह शेखावत से खास बातचीत की हमारे A1 टीवी के संवाददाता के सिंह ने। मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर का स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय इन दिनों अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कारण इसके पीछे है बीकानेर के बीचवाल इंडस्ट्रीज का जो निकलने वाला केमिकल युक्त पानी है, जिसके चलते यहाँ लगभग अब सैकड़ों बीघा जमीन है जो एक तरह से खराब होती जा रही है। इंडस्ट्रीज का जो पानी है वो बहते हुए इधर आ जाता है। ये जो केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है उस क्षेत्र में देख सकते हैं, जिसके चलते हजारों पेड़ हैं वो दूर दूर तक वो हैं पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। 2 हॉस्टल्स भी हैं, वो हॉस्टल भी अब खराब हो गए हैं, क्योंकि ये इसका बढ़ाव है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और ये गंदा पानी यहाँ से निकलने के बाद में ये सीधे सीधे यहाँ तक आगे तक फैल रहा है। वहीं पर 2 हॉस्टल हैं वो पूरी तरह से खराब हो गए हैं, खाली हो गए हैं। यहाँ पर बदबू इतनी जबरदस्त आती है कि आम जनता या जो यहाँ पर जो आता है उसे, और जो यहाँ पर हॉस्टल में जो लोग रहते थे उन्हें बच्चों को सबको परेशानी होती थी, उसी के चलते हॉस्टल भी खाली करना पड़ा। बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर रिसर्च स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के प्रकाश सिंह शेखावत से। सर बताएं, क्या अस्तित्व की लड़ाई है, क्या कहें? कृषि विश्वविद्यालय के जो हमारी जो वैल्यूएबल जमीन थी वो जमीन करीब 20 से 25 हेक्टेयर, करीब 80 से 100 बीघा जमीन है वो हमारी खराब हो चुकी है। और इसके साथ साथ ये जो पानी जो इंडस्ट्री का जो केमिकल युक्त पानी आ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हमने काफ़ी कोशिश की, इंडस्ट्री से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। कितने साल हो गए? लगभग इसको करीब 15 से 20 साल हो गए हैं और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमारे शुरुआत में बहुत कम एरिया में पानी था, परंतु धीरे धीरे बढ़ते हुए इसने काफ़ी एरिया कवर कर लिया। अब क्या माने कि कृषि विश्वविद्यालय के अस्तित्व को भी एक तरह से नुकसान करता जा रहा है, क्योंकि पहले यहाँ, उसके बाद अब हॉस्टल तक, अब आगे जाके अन्य बिल्डिंग तक पहुंचेगा ये। बिल्कुल निश्चित रूप से ये निश्चित अस्तित्व को खतरा है। यदि आप देखते हैं कि हमारे जो कॉलोनी में जो करीब 1000 से 500 लोग रहते थे वो भी खाली करके जा रहे हैं, और दूसरे जो हमारे क्वार्टर्स हैं वो भी खराब हो रहे हैं। धीरे धीरे जो हॉस्टल खराब हो गए, कल यही पानी यदि बिल्डिंग तक, मेन बिल्डिंग तक पहुंचता है तो बिल्डिंग निश्चित रूप से खराब होगी, क्योंकि ये पानी जो आ रहा है ये केमिकल युक्त है, किसी भी काम में इसको नहीं ले सकते। एक और बात, ये जमीन भी बंजर होती जा रही है। बिल्कुल, जमीन बंजर होती जा रही है, पोल्यूट हो रही है। हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है या यूं कह सकते हैं इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल पोल्यूट हो गया है। इस एरिया में खड़ा रहना भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि इन सब चीजों को देखते हुए क्या रिको भी कुछ नहीं कर पा रहा? हाँ, रिको से हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया है, हर बार हम उनको लेटर भी दे रहे हैं, परंतु रिको के तरफ से अभी तक कोई इसमें ऐसी कोई सकारात्मक स्टेप नहीं लिया गया है। तो देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर की स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय की जो तमाम तरह की यूनिट्स हैं उन पर भी ये प्रभाव डाल रहा है। उसके अलावा बात करें यहाँ के रहने वालों को, जो कि आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कॉलोनीज भी है इसी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की, उनको भी अब एक तरह से खतरा है। दूर दूर से यहाँ तक एक तरह से कहा जा सकता है बदबू तक आती है। विश्वविद्यालय परिसर को भी ये डैमेज करता जा रहा है। के सिंह, A1 टीवी।